ऑनलाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ MSP ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 22 ਤਰੀਕ, 24 ਤਰੀਕ, 26 ਤਰੀਕ, 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜੇਦੋਂ। ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਸ਼ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ 25-26 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ हरियाणा बीजेपी तो। मलिक साहब, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। क्या अपील करना चाहेंगे सर आप किसानों से? किसानों की तरफ से आज मीटिंग की जानी है, SKM की मीटिंग से पहले कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? कुछ अपील बीजेपी की तरफ से? मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि किसान जो हैं वो अपना जो उनका कार्य है उसको करें। जो नेता किसान के कंधे पे रख के अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं उनका परहेज करें, और ऐसे नेता जो देश हित के हैं, ऐसे किसान नेता जो समाज और किसानों के हित को देखते हैं, उनसे आग्रह ये है कि जो कुछ एक लोग हैं जिनके पास सारा इस पूरे आंदोलन का धन, उसके संसाधन आए और उन्होंने अपनी मर्जी चलाई है, उनके राजनीतिक लाभ के लिए अपना वर्तमान ना खराब करें, ना भविष्य खराब करें। ये स्पष्ट हो गया है कि जब ये सरकार के साथ 4 मांगे बेसिक मांगी थी, उनमें से 2 पहले मांग ली, फिर 1 मांग और फिर 1 जी। वो चारों का निराकरण हो गया है, सब कुछ हो गया। मैं ये समझना चाहता हूं कि MSP ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसके अंदर हर बारी बढ़ के आ रही है। बिजली और पराली का सबसे पहले मान लिया था, अब 3 कानूनों को भी निरस्त कर दिया। ठीक है। नहीं मलिक साहब, आप अपील करेंगे क्योंकि कल 22 तारीख है, लखनऊ में रैली है। देखिए, लखनऊ में रैली करेंगे, सारे अधिकार हर भारतीय को बराबर हैं जी, लेकिन किसी भी जगह प्रदेश में या देश में कानून व्यवस्था को चैलेंज करना या कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वहां पे रैली करें, वहां की जो सरकार है, वहां के जो गृह मंत्री हैं, वहां के जो अफसर हैं जिनकी जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से कार्य होंगे उस प्रकार से उनके ऊपर देखा जाएगा। जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे समस्या या वैसे वैसे समाधान होंगे। ठीक है। लेकिन मुख्य बात बार बार मैं ये करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके चैनल को देखता है जी, कि चारों के चारों मांग जो थी मुख्यतः वो पकड़ ली गई, देख ली गई, समझ ली गई, उसको
उसको मान लिया गया। अब अगर कल को ये बीएसएफ के लिए शुरू हो जाते हैं कि बीएसएफ का दायरा क्यों बढ़ाया गया, जैसे चन्नी साहब ने बोला, या ये इस प्रकार से बातें करने लग जाते हैं कि ये भी बदलो और वो भी बदलो, तो इसका मतलब तो सड़क पे सरकार चलेगी क्या? ठीक है, सड़क पे तो सरकार नहीं चल सकती ना। ठीक है, जवाब लेने दीजिए, एक बार जवाब लेने दीजिए। हरिंदर लखोवाल जी, उम्मीद है ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਟੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। 25-26 ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ है भी ਅਸੀਂ बैठना, ਅਸੀਂ वापस आ जाना। मलिक साहब, देखिए, कानून, जिस कानून की आड़ लेके आपने जो करना था वो करा, वही कानून ये कहता है कि जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर रिपरकशंस होते हैं। सरकार क्या निर्णय लेती है, कब लेती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या मैं अगर आके किसी का कोई नुकसान करूंगा तो क्या मेरे, क्योंकि मैं आंदोलन पे बैठा हूं इसलिए वो माफ हो जाना चाहिए? जो लोग कट के मार दिए या जिनका रेप हो गया या जिनको जला दिया, क्या उनकी जिंदगी नहीं है? एक चीज। दूसरी चीज, जो ये नंबर बोलते हैं, एक तो पहली बात, कहीं पे गोली नहीं चली, कहीं पे किसी जिसको कहना चाहिए सरकारी एक्ट की वजह से किसी की जान नहीं गई। जो गई वो इनकी लापरवाही से गई, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो आयोजक होता है किसी भी प्रदर्शन का, कार्य का, वो उसकी जिम्मेवारी होती है कि उसमें आयोजन में आए लोगों की जान माल का रक्षा करना, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। तो अगर कहीं किसी को मुआवजा देना चाहिए तो इनको देना चाहिए। नहीं, कोई सरकार की नहीं होती। सरकार नहीं बनाई है। लखोवाल साहब, सरकार बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को आपको गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा लखोवाल साहब, पहले कानून पढ़ लीजिए उसके बाद बात करिएगा। नहीं, हमने पढ़े हुए हैं कानून। आप तो कानून भी अच्छे बोलते नहीं, आप बोलते भी एक कानून नहीं वापस होगा, ये कैसे होगा? आप 3 क्यों वापस किए? आपने क्यों वापस करे? आप लोगों को तो सार तो आपने जत्थेदार साहब जो है, आपने जत्थेदार जो है, आप जिम्मेवार। अरे लखोवाल जी सुनो, आपकी सरकार जिम्मेवार है भाई। ओ लखोवाल जी सुनो, ये भी माफी मांगेगी साहब जो है, आप मुआवजा भी देगा आपका प्रधानमंत्री, देख लेना आप 2 दिनों में। आप
बात कर लो उनसे। अरे लेके ये आपका प्रधानमंत्री देगा, तमीज है आपको बात करने में? और किसका है फिर कहने हैं, जान माल की किसकी राखी करेगा? कोई राखी प्रधानमंत्री करेगा, सरकार करेगी, जिसको हमने वोट डाली। तो जो आपने लोगों को मरवाया है उसका क्या करोगे? आपने मरवाया है, हमने नहीं मरवाया। आपने गौरव जी, अगर मैं अपना वक्तव्य पूरा कर सकूं, मैं ये बदतमीजियां सुनने नहीं आया हूँ। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं देखिए मलिक साहब, आप गलत कानून ना मैं भी बीच में आप सरकार की जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं हर लोगों के प्रति तो कोई गलत कानून नहीं बनाए हैं। कोई भी आपके प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, भी हमने गलत किया जी, 1 साल आपको तड़पाया। बिल्कुल नहीं, जरा सुन लीजिए उनसे, सुने दोबारा सुनना। एक बार कंप्लीट कर लेने तो मैं थोड़ा जवाब जरूर लवांगा। ठीक है गौरव जी, जत्थेदार साहब जो अकाल तख्त के हैं, उनका एक वक्तव्य कल पूरी जगह चला है, आपने भी सुना होगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और मेरे को ये लगता है कि उस बात को और प्रधानमंत्री के वक्तव्य को दोनों को मिला के देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं बोला कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनसे माफी मांग रहा हूं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ये बोला कि मैंने कृषि कानून छोटे मझोले किसान के लिए बनाए थे, मैं देश के लिए वापस ले रहा हूं और मैं माफी चाहता हूं कि मैं या मेरा जो भी कैबिनेट है और सारे लोग हैं, हम लोग ठीक तरीके से इसका जो फायदे हैं या इसकी जो बात है ये हम नहीं बता पाए। इससे बड़ा उदाहरण ये नहीं हो सकता कि देश का प्रधानमंत्री इससे अच्छा कैसे मिलेगा, जो हर अच्छी और बुरी बात जो भी होती है या देश में कोई हुआ उसने अपने ऊपर लिया जी। ये बड़े दिल का व्यक्ति होता है। छोटी सोच और छोटे दिल के व्यक्ति जो कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है लखोवाल साहब, एक तो फाइनल स्टेटमेंट बड़िया चीज़ां हो रही नहीं, पर इस सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। लखोवाल जी, कल तक तो आपके वहां नारे लग रहे थे, मर जाए मोदी, हाय हाय मोदी। वो तो जब हमारे लोग मर रहे थे फिर तो लगेंगे जी। अच्छा, उस समय वो प्रधानमंत्री आपका नहीं था? ये 700 लोग मरे, उसके समय आपका प्रधानमंत्री नहीं था। इन सब के कातिल आप लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, आप है, प्रधानमंत्री है। नहीं है, कोई नहीं है, ये आप लोग हैं कातिल। क्यों आप लोग, क्यों आप प्रधानमंत्री ने बिठाया गलत कानून बना के? नहीं तो हमने बिठाया ना, तो आप बोल दो कि हमारा नहीं है प्रधानमंत्री, फिर जवाब देता हूं मैं आपको। नहीं, वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो तो प्रधानमंत्री रहेगा जितना उठता नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री रहेगी। तो आप तो वही बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस करती है, जो बाकी दल करते हैं, जो पाकिस्तान करता है, आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम वो नहीं करते। जब आप सत्ता में नहीं होते, पावे कांग्रेस है पावे भाजपा है, भाजपा को भी हमने वोटें दी। राजनाथ सिंह ने हमारी स्टेज पर आके कहा भी हम स्वामीनाथन के मुताबिक रेट देंगे, हमें हमारी सरकार बनाओ। हमारे पास आके बैठे रहते, हमारे साथ खाना खाते थे। जब आप सत्ता में आ जाते, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मेरे को ये बताओ, A2+FL वाला विषय को अगर हम छोड़ दें तो 200 के करीब जो सिफारिशें थी उनमें से कितनी रह गई साहब? 9000 पेज की रिपोर्ट है ना स्वामीनाथन जी की। A2+ 50% से बात हुई थी हमारी, A2+ पर बात। नहीं, एक मिनट लखोवाल साहब, C2+FL को एक बार ही छोड़ दो। मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक मिनट चर्चा के लिए देख लो, डेटे रेट की है। आप रोज धरने में जा रहे करते थे, गैस बढ़ गया, ये बढ़ गया, अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं बोल रहे आप? इतना डीजल पेट्रोल बढ़ गया, अब क्यों नहीं बोल रहे आप? अरे भैया, मेरे को बात तो करने दो। मैं तो यही पूछा, 9000 पेज की रिपोर्ट है, पढ़ी है स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट। 201 सिफारिशें हैं, उनमें से 200 के करीब तो पूर्णता लग गई। एक जो है उसमें फर्क ये आता है लखोवाल साहब, क्या आपकी जमीन जो किसी पिंड में अंदर हो या गुरुग्राम या दिल्ली के अंदर जो किसान बैठा है उसकी जमीन सेम भाव की हो सकती है? नहीं हो सकती ना।
तो आप A2+FL को कैसे पूर्णतः पूरे देश में लगा सकते हो? समझाओ मेरे को। नहीं, C2+, व्यवहारिक समझाना मेरे को। हम C2+50 लेना है। अब ये बात हो गई, हमने वोटें डाली। सर मेरे को ये बताओ, जमीन का भाव पूरे भारतवर्ष में एक जैसा है, हाँ या नहीं? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। कणक तो का फिर आप C2+FL एक साथ कैसे लगा सकते हो? ये समझाओ। हो सकता है ना, सोने का भाव तो एक जैसा हो सकता है। आप कहते हैं MSP भाई C2+FL में सोना कहाँ से आ गया? नहीं, आप कहते हैं MSP मैं है। C2+FL में सोना कहाँ से आ गया, ये समझाओ मेरे को। सोना नहीं, कणक की बात कर रहा हूँ। कणक तो एक जैसी है ना भाई, कनक एक जैसी का भाव उनका फिर भाव मतलब क्यों ये नहीं? जोना तो एक जैसा है। जोना यूपी में 1000 रुपए बिकता है, जहाँ 2000 रुपए बिकता है। वो लोगों ने क्या आपका नुकसान किया है? बिहार में 1000 रुपए बिकता है भाई। तो आप ये बताओ ना कि वहां पे सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मार्केट चलेगी ना। और आप दूसरी चीज ये बोल रहे हो कि पूरे देश का एक रेट हो जाए या पूरे देश में ये एक जैसा हो जाए, तो फिर तो ये बात हो जाएगी कि एक हर चीज का MSP बना दो इस देश में। पानी का, रोटी का, चाय का, चावल का, हर चीज का MSP बना दो। और वो रेट लिस्ट से पूरा देश चलेगा। फ्री मार्केट होगी नहीं? क्यों नहीं होगी मार्केट? हम तो कहते कैसे बन जाएगी फ्री मार्केट? नहीं, जब आप MSP हर चीज का या मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर चीज का डिक्लेयर कर दोगे तो मार्केट कैसे बनेगी, ये बताओ। ठीक है। जब आप MRP लिख सकते हैं हर चीज पर, MSP अरे तो MRP चलो एक मिनट सर मैं अब आपसे दूसरी बात सामने आपके रखता हूँ। आपने MRP बना दी, क्या आप दिल्ली में जमीन की भी MRP कर दो, आप गाड़ियों की भी MRP कर दो, सब कुछ कर दो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितनी देश में प्रोडक्शन कोई भी व्यवसाय करता है, क्या आप 100% उसको एक प्राइस करके, सरकार प्राइस डिसाइड करके उसको चलाए? तो हमारे में और जो पुराना सोवियत यूनियन था या वेनेजुएला था, उसमें फर्क क्या रह गया? आज दिखते हैं आपको सोवियत यूनियन या वेनेजुएला? ठीक है, मैं पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।